करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चुनावी खबरों की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में हाईकोर्ट की रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्टे के बाद अब प्रदेश में 9 जिलों में दोबारा रैलियां हो सकेंगी। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछले दिनों रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्चुअल रैली कराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को इस फैसले पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर जरूरी फैसले लेने का फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। जस्टिस एमएम खान मिलकर की बेंच ने कहा कि अगर राजनीतिक दल प्रोटोकॉल को मानते हैं तो ऐसे हालात नहीं बनते। राजनीतिक दलों से कहा कि आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि ऐसे हालातों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। राजनीतिक दलों को सलाह देते हुए कहा कि आप ठीक तरीके से काम करते हैं तो हाईकोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 9 जिले ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और विदिशा में चुनावी सभा और रैलियों पर रोक लगा दी थी, जो अब हट गई है। विशेष संवाददाता विजय मान के हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विजय, ये जो एक नया फैसला, नया आदेश आया है, इसके तहत कि अब चुनावी सभा और रैलियों पर जो रोक लगाई गई थी अब वो हट चुकी है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे फैसले को और क्या मंशा रही होगी इस फैसले के पीछे? देखिए करिश्मा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है और एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उसमें साफ कहा है कि उसमें एक बीजेपी की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी, एक प्रत्याशी की तरफ से, और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी जी। और आपको याद होगा कि जब सभाएं निरस्त हुई थी, खासतौर पर मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं की, तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 2 विधान कैसे चल सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर रैली की अनुमति है, कुछ जगह पर रैली की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और इसी चुनौती और इसी याचिका पर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फिजिकली रैली कर सकते हैं, नेता शामिल हो सकते हैं जी। लेकिन एहतियात तो बरतनी होगी। और इस दौरान टिप्पणी भी की सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले यदि तमाम सारे एहतियात बरते जाते तो फिर हाई कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना पड़ता। तो अब आज से जो 9 जिले जहां पर रोक लगी थी वहां से फिजिकली चुनाव प्रचार शुरू होगा और करिश्मा अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। बिल्कुल 27 तारीख आज हो चुकी है और उसके बाद 1 नवंबर तक प्रचार किया जा सकता है। 3 नवंबर को वोटिंग है। बिल्कुल विजय, अंतिम चरण में आप पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से प्रचार प्रसार होता है, लेकिन एहतियात जैसे कि आपने कहा कि वो बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विजय जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो 9 जिले थे जहां पर ये बताया गया था कि यहाँ पर रैलियां नहीं होगी, अब इस फैसले पर जिस तरीके से ये फैसला आया है कि अब इन 9 जिलों में प्रचार प्रसार हो सकता है, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी होगा।